आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी कि उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया शुरू की थी। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। इसमें निर्वाचन आयोग जो वोटर हैं उनमें जो व्यक्ति मर चुके हैं या किसी और स्थान पर पलायन कर चुके हैं उनके नामों को हटाता है और नए नामों को जुड़ाता है, मतलब जोड़ता है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू हुआ। एसआईआर प्रणाली चलाई गई जिसमें 84 लाख नाम जो हैं उत्तर प्रदेश में जोड़े गए और उत्तर प्रदेश में 84 लाख नाम जुड़े, फिर भी 2 करोड़ जो नाम थे वो काटे गए। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोटर जो हैं वो कम हो गए, यानी उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया में कम से कम 4 बार तारीखें बढ़ाई गई और 4 बार तारीखें बढ़ाए जाने के बाद शुक्रवार को आखिरकार फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब तक मतदाता सूची में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की सूची कम हो गई है। ऐसा तब है जब ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 84 लाख नाम नए जोड़े गए। यदि आप नहीं समझ पाए तो 84 लाख नाम जोड़े तो फिर 2 करोड़ से ज्यादा नाम कैसे कट गए, तो यही मामले को हम समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में एसआईआर शुरू होने से पहले कुल मतदाताओं की संख्या जो थी वो 15 करोड़ थी। 15 करोड़ 44 लाख 30,092। और जब एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा हुई थी तब ये आंकड़ा था। एसआईआर के दौरान जो है ड्राफ्ट लिस्ट जो है 6 जनवरी को आई जिसमें 2.89 करोड़ नाम हटाए गए। चुनाव आयोग ने ये बताया कि ये या तो मृतक थे या फिर स्थानांतरित होकर कहीं और चले गए थे या फिर इनकी डुप्लीकेट एंट्री थी, यानी कि वो 2 जगह के मतदाता थे। ड्राफ्ट लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख 56,025 मतदाता बचे थे। अब फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई तो करीब 84 लाख नाम नए जुड़े और इस तरह मतदाताओं की संख्या अब 13 करोड़ 39 लाख 84,792 है, जो वर्तमान में एसआईआर प्रक्रिया में अंतिम सूची मतदाता सूची जो है वो निर्वाचन आयोग ने जारी की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने शुक्रवार को लखनऊ के लोक भवन मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि यह विशेष संशोधन अधिनियम 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक चला। इस दौरान पूरे प्रदेश में 75 जिले और 403 विधानसभा क्षेत्रों और सभी बूथों को कवर किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार 18 से 19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या ड्राफ्ट सूची में 3 करोड़ 33 लाख 981 थी, लेकिन अब यह बढ़कर जो है वो 17 लाख 63,360 हो गई है। ठीक है, यानी कि 14 लाख 29,379 नए युवा मतदाता जोड़े गए। फाइनल सूची में जो 84 लाख 28,767 मतदाता बढ़े हैं उनमें नए पुरुष वोटर 42 लाख 27,902 हैं, जबकि नई महिला वोटर 42 लाख 778 है। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है किस जिले में हुई है, तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 3,29,421 नए वोटर बढ़े हैं। इसके बाद लखनऊ में 2,85,961, बरेली में 2,57,920 से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं। गाजियाबाद में फिर उसके बाद जौनपुर में और मतदाताओं की संख्या जो है वो एसआईआर प्रक्रिया के द्वारा बढ़ाई गई है। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के नाम जोड़ने, सुधार करने या आपत्ति दर्ज करने की तारीखें कई बार बढ़ाई गई और बीएलओ द्वारा घर घर फॉर्म भरने के लिए जो कार्य है वो नवंबर में शुरू हुआ और इसकी अवधि जो थी वो 11 दिसंबर 2025 तक थी
और ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन जो है 16 दिसंबर 2025 तय थी। पहला बड़ा बदलाव था वो गणना प्रक्रिया को बढ़ाकर 26 दिसंबर, जो 16 दिसंबर थी उसे 26 दिसंबर 2025 कर दिया गया और अंतिम तारीख जो प्रकाशन की थी वो 31 दिसंबर 2025 कर दी गई। फिर दूसरा बदलाव हुआ कि ड्राफ्ट सूची को प्रकाशन को बढ़ाकर 6 जनवरी 2026 कर दी गई और दावे और आपत्तियों की अवधि 6 जनवरी से बढ़ाकर 6 फरवरी 2026 तक कर दी गई और अंतिम सूची का प्रकाशन जो है वो 6 मार्च 2026 कर दिया गया। तीसरा बदलाव तब आया जब आपत्तियों की अंतिम तारीख 1 महीना बढ़ाकर 6 मार्च कर दी गई और यह राजनीतिक दलों की मांग पर किया गया था। नोटिस चरण निस्तारण का समय 27 मार्च 2026 तक और अंतिम सूची की प्रकाशन की तिथि जो वो 6 मार्च पर ही थी। फिर चौथा बदलाव हुआ जब दावे आपत्तियों का निस्तारण 27 मार्च 2026 तक पूरा किया गया और अंतिम मतदाता सूची की प्रकाशन की तारीख आगे बढ़ाकर 10 अप्रैल 2026 कर दी गई और 10 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश की एसआईआर के द्वारा अंतिम मतदाता सूची जो है वो प्रकाशित कर दी गई, जिसके आधार पर जो उत्तर प्रदेश में जो कुल मतदाता हैं, वो अब मतदाता सूची जो है जो 15,44,30,092 थी, अब फाइनल लिस्ट जब मतदाता सूची की आई है तो इसमें 12,55,56,025 मतदाता ही बचे हैं। तो ये थी हमारी जानकारी कि यूपी में एसआईआर करने के बाद उत्तर प्रदेश में कितने मतदाता सूची में नाम बचे।